दोस्तों, बॉलीवुड एक चिकनी जमीन की तरह है जहां संभल के न चलो तो फिसलना तय है। इस दुनिया में एक बार को जगह बनाना आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टिके रहना जगह बनाने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर जो 10-15 साल बिता गया और जिसने अपने पैर अच्छे से जमा लिए वो एक शिकारी बन जाता है। शिकारी जिसकी नज़र सिर्फ अपने शिकार पर होती है। यहाँ के फिल्म मेकर्स में से शायद ही कोई ऐसा लंगोट का पक्का बचा हो जिसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर न्यू कमर एक्ट्रेसेस को अपने टुल्लू पंप का पानी ना पिलाया हो। लेकिन आज वही चीजें बाहर आ जाती हैं जो उंगलियों पर गिनी जा सकें, यानी सिलेक्टेड मामले ही बाहर आ पाते हैं और ज्यादातर मामले दबे रह जाते हैं, क्योंकि जिसने अपने टुल्लू पंप का पानी पिलाया है या समाज सेवा की है वो तो मुंह खोलेगा नहीं, कभी नहीं खोलेगा। और जिसने अपनी प्यास बुझाई है, जिसने फायदा उठाया है, उसे उस समय उसकी जरूरत थी तो उसका मुंह इसलिए बंद रहता है। और इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं। ये किसी एक की कहानी नहीं है। आज हम जिस कलाकार की कहानी लेकर आए हैं ये वैसे तो आजकल पूरी तरह से गायब है, लेकिन एक समय पर इसके बारे में कहा जाता था कि ये बड़ी एक्ट्रेसेस को पछाड़ देगी क्योंकि एक्टिंग का टैलेंट इसमें ठीक ठाक था। ये एक्ट्रेस है प्राची देसाई। प्राची देसाई ने 8-9 फिल्मों में काम किया है और इसके साथ ही इसने शुरुआत की थी टीवी सीरियल से, और टीवी में इसने 2-3 टीवी सीरियल में एक्टिंग की हुई है। प्राची ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी और टीवी से होते हुए फिल्मों में आई, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उस जगह को मेंटेन नहीं कर पाई। टैलेंट होने के बावजूद कहाँ चूक हुई प्राची से, इसी पर आगे बात करेंगे। प्राची का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1988 को सूरत, गुजरात में। पिता का नाम निरंजन और माँ का नाम अमिता देसाई था। प्राची की एक सिस्टर है जिसका नाम है ईशा देसाई। प्राची की शुरुआती पढ़ाई गुजरात से हुई और बाद में मुंबई से हुई। 12th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन तो मिला, लेकिन तभी इसे मॉडलिंग का भूत सवार हो गया और मॉडलिंग एजेंसीज के चक्कर काटने लगी। उन्हीं दिनों एक टीवी सीरियल के लिए भी कुछ ऑडिशंस दिए और ये उस टीवी सीरियल में कास्ट हो गई। सीरियल का नाम था कसम से। एक्टिंग में आने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक्टिंग पर ही पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। कसम से टीवी सीरियल एकता कपूर का सीरियल था और सीरियल के दौरान एकता के साथ इसके घनिष्ठ संबंध बन गए और इसका फायदा इसे अपने करियर में मिला। एकता कपूर की सिफारिश पर साल 2008 में प्राची को फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था रॉक ऑन। ये फरहान अख्तर की फिल्म थी और फरहान के एकता से अंदर वाले बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो प्राची को उसी के कहने पर फिल्म मिली। ये एक कामयाब फिल्म थी और इसमें प्राची लीड रोल में थी। पहली फिल्म जरूर थी, लेकिन उससे प्राची को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। साल 2009 में लाइफ पार्टनर नाम से एक और मूवी आई, लेकिन फ्लॉप। ये फिल्म भी एकता कपूर की वजह से ही मिली थी, क्योंकि लाइफ पार्टनर में तुषार कपूर भी एक्टिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो उसी फिल्म में प्राची को भी फिट कर दिया। इसके बाद एकता ने प्राची को अपनी अगली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कास्ट किया। ये फिल्म सक्सेसफुल मूवी थी, लेकिन प्राची को इस फिल्म के बाद भी ना तो बहुत ज्यादा मौके मिले और ना ही कोई ज्यादा फायदा हुआ। प्राची उस समय एकता कपूर की बहुत ज्यादा खास मानी जाती थी और हर बड़ी छोटी पार्टी में एकता के साथ दिखती थी। एकता वैसे भी गर्ल्स गैंग बनाने के लिए जानी जाती है। एकता नई नई लड़कियों को अपने ग्रुप में शामिल करती है और उन्हें अपने साथ हर पार्टी में लेकर जाती है। कितनी नई नई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें ये अपने सीरियल में काम दे ना दे, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में जरूर बुलाती है। प्राची भी एकता कपूर के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के दौरान खबर आने लगी कि प्राची के तार इमरान हाशमी के साथ उलझ गए हैं। ये दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ स्पॉट होने लगे थे और कहा यह भी जाता है कि एकता कपूर की वजह से ही इमरान हाशमी को प्राची के खेत में हल चलाने का मौका मिला था। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाईं और जल्दी ही दोनों अलग अलग गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर को रवाना हो गए। प्राची हालांकि इक्का दिक्का फिल्मों में ही काम कर रही थी, लेकिन उसका सारा फोकस फिल्मों पर ही था और टीवी पर उसने काम करना कम कर दिया था या कह सकते हैं बंद कर दिया था। कसौटी जिंदगी की इस सीरियल में लीड रोल में थी श्वेता तिवारी, लेकिन उन दिनों एकता कपूर के तबेले में प्राची नई आई थी, तो इसी सीरियल में प्राची के लिए एक अलग से एक स्पेशल रोल लिखा गया। खुद प्राची ने कहा था कि एकता ने सिर्फ उसके लिए वो रोल लिखवाया था ताकि उसे काम मिल सके। ऐसा नहीं है कि एकता कपूर सिर्फ प्राची पर ही इस कदर फिदा हुई थी, और भी कई सारी एक्ट्रेसेस थीं जो एकता कपूर के ग्रुप में सर्विस दे चुकी थीं। श्वेता तिवारी, संध्या मृदुल, साक्षी तंवर,
अनीता हंसनंदानी, आशा नेगी और इसके अलावा बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन इन सब का एक टाइम पीरियड होता है। उसके बाद एकता के ग्रुप में नई नई लड़कियां शामिल हो जाती हैं जो कम एज की होती हैं, और जो पुरानी वाली होती हैं एज बढ़ने के बाद वो साइड हो जाती हैं। साल 2012 में प्राची बोल बच्चन नाम की एक फिल्म में काम कर रही थी। ये रोहित शेट्टी की फिल्म थी। इस फिल्म के दौरान प्राची और रोहित एक दूसरे के नजदीक आए तो रोहित ने प्राची को अपने पंखे पर टांग दिया। फिल्म के दौरान काफी चर्चा होने लगी थी कि रोहित प्राची को अपने पंखे पर घुमा रहा है। रोहित शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो प्राची को पसंद करने लगा था। इसके बाद हालात ये आ गए कि रोहित शेट्टी ने अपनी वाइफ को तलाक देने का मन बना लिया और अपना बोरिया बिस्तर लेकर प्राची के खेत में खूंटा गाड़ दिया। मतलब दोनों लिव इन में रहने शुरू हो गए। ये दोनों लिव इन में रहे लगभग 6 से 8 महीने। लेकिन उसके बाद रोहित को खुद ही एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्राइविंग कर ली है, और इससे ज्यादा ड्राइविंग की तो क्लच प्लेट खराब हो सकती है। बस इसके बाद रोहित गाड़ी से नीचे उतरा और वापस अपनी पुरानी फिएट के पास आ गया। प्राची हालांकि रोहित से शादी करने के सपने देख रही थी, लेकिन रोहित लिव इन में रहने के बाद बदल गया। या ये कह सकते हैं कि रोहित को ये महसूस हो गया था कि ये इंजन लाइफ टाइम नहीं चल सकता, तो उसने प्राची को साइड कर दिया। प्राची सीरियल्स में काम करना चाहती थी तो कर सकती थी, लेकिन वो फिल्मों में करियर बनाने के चक्कर में सीरियल के ऑफर्स को भी ठुकराती रही, और रिजल्ट एक समय के बाद ये रहा कि बोल बच्चन के बाद इसकी जितनी भी फिल्में आई वो सारी की सारी बॉर्नविटा पी के भी थिएटर में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। आई, मी और मैं, पुलिसगिरी, अजर, रॉक ऑन 2, सारी की सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड में जब एक्ट्रेसेस फ्लॉप होने लगती हैं तो उन्हें लगता है कि फिल्मी पार्टीज में जाकर फिल्में मिल जाएंगी। ये सबकी सोच होती है, लेकिन फिल्मी पार्टियों से भी फिल्म वही झटक पाती हैं जो शातिर होती हैं। वरना यहाँ के कुछ फिल्म मेकर्स और बड़े बड़े एक्टर्स इतने ढीठ होते हैं कि ऐसी एक्ट्रेसेस को अपने हवाई जहाज पर पूरे ब्रह्मांड की सैर कराते हैं और फिल्म देने के नाम पर फोन उठाना तक बंद कर देते हैं। ये एक हकीकत है। प्राची ने भी खूब कोशिश की, लेकिन 2013-14 के बाद इसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके बाद 3-4 फिल्में आई थी इसकी, जैसे अजर, रॉक ऑन 2 और साइलेंस। ये ऐसी फिल्में थी जो लगातार फ्लॉप थी, बेकार थी। सीरियल इसने कायदे से 2 ही किए थे, और दोनों सीरियल एकता कपूर के सीरियल थे। फ्लॉप फिल्में देने के बाद पार्टियों में और फिल्म मेकर्स के बेडरूम में चक्कर काटने के बाद आखिर में एक ही हथियार बचता है जिससे वो पब्लिसिटी बटोरने का काम करती हैं, और वो है कास्टिंग काउच पर खुलासा करना या नेपोटिज्म पर बयान देना। प्राची ने भी कुछ समय पहले बयान दिया था कि उसका करियर नेपोटिज्म की वजह से बर्बाद हुआ था। ग्रुपिज्म करके उससे काम छीना गया, उसे फिल्मों से बाहर निकाला गया और उसका करियर ग्रुपिज्म की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन प्राची ये भूल गई कि उसे नेपोटिज्म की प्रोडक्ट एकता कपूर ने पहली बार अपने सीरियल में काम दिया था, ब्रेक दिया था, और पहली फिल्म इसको जो मिली थी वो भी इसी एकता कपूर की वजह से ही मिली थी। वो दूसरे प्रोडक्ट की फिल्म थी, यानी नेपो कीड़े की फिल्म थी, फरहान अख्तर की मूवी। इसने ज्यादातर फिल्में जो की हैं वो या तो नेपो कीड़ों के साथ की हैं या नेपो कीड़ों की वजह से की हैं। एकता कपूर हो या फरहान अख्तर, ये सबसे बड़े गैंगबाज हैं और ये इन दोनों की खास थी। फिर ग्रुपिज्म की वजह से इसका करियर कैसे बर्बाद हो गया, जब ग्रुपिज्म करने वालों की ये सबसे खास रही है। दरअसल ये सिर्फ बहती गंगा में हाथ धो रही है। पहले तो अपनी दुकान का सारा सामान इसने बिना दिमाग लगाए सबको बांट दिया, और बाद में सोच रही थी कि सामान लूटने के बाद अब इसे वो लोग इसकी कीमत देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। दुकान का सामान भी तब बांटा जाता है जब पहले फिल्म की डील तय हो जाती है। बाद में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिल पाता है। लेकिन आजकल नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर चर्चा होती रहती है, तो इसने भी मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की और अपने करियर के फ्लॉप होने का जो बहाना था, जो रीजन था, वो नेपोटिज्म के सर पर फोड़ दिया। नेपोटिज्म पर बयान देकर ये सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहती थी और कुछ नहीं। वैसे प्राची खुद को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मानती है। प्राची कहती है कि वो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेती और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्राची ने अपने बारे में एक किस्सा बताया था कि एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने विदेश गई। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी वहां जाकर, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उससे झूठ बोला था। वो इस देश की जगह किसी दूसरे कंट्री में था और किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। प्राची ने कहा कि उसे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ।
हाँ, थोड़ा सा मलाल हुआ, लेकिन उसने दुख नहीं मनाया। उसने तुरंत दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया और वो दूसरा बॉयफ्रेंड उसके लिए विदेश गया और दोनों ने वहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय की। प्राची काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये सच है। प्राची प्रैक्टिकल है, वरना 8-9 फिल्मों से, 2-3 टीवी सीरियल्स या 1-2 दूसरे प्रोजेक्ट से कोई 180 करोड़ की संपत्ति कैसे बना सकता है। इसकी फिल्मों में 1 करोड़ फीस भी नहीं होती थी, बाद में 1 करोड़ हुई थी, लेकिन उससे पहले 1 करोड़ की फीस नहीं मिलती थी इसे। लेकिन फिर भी ये 180 करोड़ की नेटवर्थ बनाकर बैठी है। प्राची जैसी एक्ट्रेस पहले तो अपनी हरी भरी फसल को आवारा पशुओं पर बर्बाद करवा लेती हैं कि बाद में कंपनसेशन मिल जाएगा, और जब कंपनसेशन नहीं मिलता तब विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं। प्राची देसाई की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में प्राची को लेकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें।